भारत के लोकसभा चुनाव 2024 की पाकिस्तान के मीडिया में चर्चा हो रही है। इस चर्चा के केंद्र में भारत और पाकिस्तान के नेताओं के बयान हैं। पाकिस्तान का मीडिया इस पर खबरें कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई शीर्ष नेता चुनावी रैलियों में पाकिस्तान का जिक्र इन चुनावों में करते रहे हैं। 19 अप्रैल को मध्य प्रदेश के दामों में पीएम मोदी ने कहा था, एक पड़ोसी देश जो आतंक का सप्लायर था आज आटे के लिए संघर्ष कर रहा है। एक दूसरी चुनावी सभा में पीएम मोदी ने कहा था, विपक्ष को पाकिस्तान का एटम बम सपने में आता है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिहार के काराकाट में 26 मई को एक चुनावी सभा में कहा, कांग्रेस पाकिस्तान के एटम बम से डरती है, हम मोदी के कार्यकर्ता हैं, हम किसी से नहीं डरते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने पाकिस्तान की ताकत पर पूछे सवाल का जवाब दिया था, ऐसा है वो ताकत में लाहौर जाकर खुद चेक करके आया हूँ, बिना कोई सुरक्षा जांच के मैं सीधा चला गया था। वहाँ पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था कि हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीज़ा कैसे आ गए, अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी ज़माने में। मोदी ने इसी इंटरव्यू में कहा था, पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, मैं जानता हूँ उनकी परेशानी का कारण भी मैं हूँ, ये भी मैं जानता हूँ। पीएम मोदी के इस इंटरव्यू को शेयर करते हुए पाकिस्तान में इमरान सरकार के दौर में मंत्री रहे चौधरी फवाद हुसैन ने भारत पर टिप्पणी की थी। फवाद चौधरी ने 26 मई को सोशल मीडिया पर लिखा, बड़े दफ्तर में छोटा आदमी नवाज शरीफ ने मोदी को भारत का प्रधानमंत्री मानकर सम्मान दिया था। 10 मई को एक दूसरे इंटरव्यू में भी पीएम मोदी ने पाकिस्तान का जिक्र किया था। पीएम मोदी ने कहा था, हमें पाकिस्तान की अप्रोच में अपना दिमाग नहीं खपाना चाहिए, हमें अपना लक्ष्य लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैंने पाकिस्तान हिंदुस्तान को चलाने के तरीक़ों पर 10 साल से ताला लगा दिया है, मैं वो करना ही नहीं चाहता था। पीएम मोदी ने कहा था, पाकिस्तान ने 1947 में अपना देश हमसे ले लिया, अब वो करे अपना अच्छा, वो अपना 2 वक्त की रोटी खा ले, बस हम बहुत आगे निकल चुके हैं। पीएम मोदी के इस इंटरव्यू को भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने शेयर किया। अब्दुल बासित ने 11 मई को लिखा, इसमें पाकिस्तान का भला ही छिपा है, सब्र रखिए, भारत को पाकिस्तान की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मोदी दोबारा चुने जाते हैं तो वे अपने ही बयान वापस ले लेंगे, सब्र कीजिए और देखिए। पाकिस्तान के कुछ मीडिया समूहों में भारतीय चुनावों में पाकिस्तान की चर्चा पर रिपोर्ट की गई है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके शोधकर्ता नोमान माजिद ने डॉन न्यूज़ के लिए एक लंबा लेख लिखा है। इस लेख का शीर्षक है, भारत के चुनाव में मुसलमानों से जुड़े सवाल। इस लेख में कहा गया है कि मुसलमान भारत के चुनावों के केंद्र में फिर आ गए हैं। 2019 के चुनावों में भारत से बाहर के दुश्मन पर चुनावी अभियान केंद्रित था। लेख के मुताबिक 2019 में बीजेपी आरएसएस कह रहे थे कि हम घुस के मारेंगे। 2024 में वो भारतीय मुसलमानों को घुसपैठिया करार दे रहे हैं। डॉन के लेख में लिखा गया है कि बीजेपी आरएसएस मुसलमानों को बाहरी मानते हैं और वो शुद्धिकरण की सोच रखते हैं। संयुक्त राज्य में पाकिस्तान की स्थायी प्रतिनिधि रह चुकी मलिहा लोधी ने भी एक विश्लेषण लिखा है। डॉन न्यूज़ में लिखे इस लेख में वो कहती हैं, नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की बातें बड़े स्तर पर कही जा रही हैं, हालांकि 400 पार वाली बात सच होने पर कुछ को संदेह है। इस लेख में मलिहा पीएम मोदी के उन बयानों का जिक्र करती हैं जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने की धमकी और वो जिहाद जैसी बात कही थी। इस लेख में मोदी के उन बयानों का जिक्र भी किया गया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को आटे के लिए तरसने जैसी बात कही थी। मलिहा लोधी लिखती हैं, अगर मोदी सत्ता में लौटते हैं तो ये नज़रिया भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को ज़्यादा ख़राब कर सकता है। कुछ कह सकते हैं कि मोदी के पाकिस्तान पर की बयानबाजी चुनावी राजनीति का हिस्सा है, मगर कही गई बातों के अंजाम होते हैं। वो कहती हैं, एंटी पाकिस्तान एंटी मुस्लिम थीम बीजेपी की सोच का हिस्सा है। ऐसे में अगली सरकार में भारत पाकिस्तान के संबंध सुधरने की गुंजाइश कम है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखे एक लेख में कहा गया है कि भारत में चुनाव शुरू होने से पहले कुछ पाकिस्तानी राजनयिकों को दोनों मुल्कों में तनाव बढ़ने की आशंका थी। ट्रिब्यून के लेख में कहा गया है, अगर एक दूसरे को लेकर कहीं किसी बात के सहारे किसी के राष्ट्रवाद पर उंगली उठाई जा सकती है तो ये पाकिस्तान था जिसने 2019 चुनाव को जीतने में बीजेपी की मदद की थी। मोन्टू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।